इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। तो पुराने समय में महाभारत से पहले की बात बता रहे हैं, जब सृष्टि में आरंभ से लेकर महाभारत काल तक आर्यों का चक्रवर्ती राज्य था। तो आर्यों का शासन था, सब वैदिक चलता था, प्रजा भी और राजा भी सब वेद के अनुसार चलती थी। तो बड़े बड़े होम होते थे, क्योंकि वेदों में हवन करने को लिखा है। तो राजा महाराजा लोग बड़े बड़े हवन करते थे। महाभारत का सीरियल आपने देखा हो और कथा भी सुनी होगी, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। एक बार श्री कृष्ण जी की ड्यूटी लगी यज्ञ में, चप्पल संभालने की ड्यूटी बढ़िया लगी, उन्होंने खुद ही स्वीकार की। तो वहाँ पूछा गया भी कौन क्या क्या सेवा करेगा, बताओ अपना अपना। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं जूते चप्पल लाइन में लगाऊंगा, बढ़िया फिट तो उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी ली, बहुत बढ़िया काम है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। रामायण में भी आता है कि विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये लोग अपने अपने आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे, हवन करते थे, और दुष्ट लोग बीच बीच में बाधा डालते थे। उनको ठीक करने के लिए राम लक्ष्मण को वो राजा दशरथ जी से ले गए मांग करके, भाई हमारे यहाँ दुष्ट परेशान करते हैं, आप अपने बच्चे भेजो, इनको ज़रा ठीक ठाक कर दें, हमको अपना हवन करने दें, साधना करने दें, ये लोग परेशान करते हैं। तो इतिहास बताता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े हवन करते थे और कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। तो महाभारत काल तक राज्य रहा आर्यों का, तब तक बहुत सुरक्षा थी, सुगंध थी, और रोग नहीं थे। जितने आज हो गए इतने रोग नहीं थे, बहुत थोड़े थे, और सुख था बहुत अपने भारत देश में, आर्यावर्त में। और महाभारत के बाद सब बिगाड़ हो गया, राजा लोग खत्म हो गए, वैदिक शासन रहा नहीं, प्रजा भी बिगड़ गई, क्योंकि राजा जैसा वैसी प्रजा। जब राजा को ही पता नहीं क्या करना है तो प्रजा तो उसी को नकल करती है, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा प्रजा सब बिगड़ गए, सब वेद प्रचार खत्म हो गया, गुरुकुल शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई। इक्का दुक्का गिने चुने लोग मिलते हैं आज भी, वो इक्का दुक्का ही हैं बस। तो ये सारा गड़बड़ हो गया। तो अब फिर यदि दोबारा प्रचार करें वेदों का, हवन का, फिर दोबारा शुरू करें तो फिर वापस वैसा ही हो सकता है, फिर प्रदूषण का समाधान हो सकता है, फिर अपने घर को आप स्वर्ग बना सकते हैं। हर रोज़ यज्ञ करो तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। पहले स्वयं करें, फिर पड़ोसी को भी प्रेरणा दें, भाई हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी करो। और हो सकता है पड़ोसी को सुगंध आने लग जाए और उसको खुद को रुचि हो जाए कि ये तो रोज़ बढ़िया बढ़िया सुगंध लेते हैं, हम भी लेंगे भाई, हम भी शुरू करते हैं। जैसे फैशन करते हैं लोग, देखा देखी, उसकी कार देखी तो वैसे ही खुद खरीद लाएंगे, उसका मोबाइल फ़ोन बढ़िया है तो वो वैसे ही खुद भी ले आएंगे। जब ऐसी चीज़ों में कंपटीशन हो जाता है तो हवन में भी हो सकता है, अच्छे काम में उसमें भी हो सकता है। तो इसका प्रचार होना चाहिए वेदों का और यज्ञ का। ये दो यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ, जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, एक तो ये ब्रह्म यज्ञ, और दूसरा देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना। ठीक है, ये दो यज्ञ हो गए। परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र ही का करना है। तो ब्रह्मचारी को इतना ही करना है, एक तो ब्रह्म यज्ञ करना है, ईश्वर उपासना, और एक पठन पाठन, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, ये उसकी ड्यूटी है। ये दोनों चीज़ मिला के उसका एक काम हो गया ब्रह्म यज्ञ। और दूसरा अग्निहोत्र, सिर्फ दैनिक यज्ञ, बस ब्रह्मचारी को इतना ही करना है। बाकी जब गृहस्थ में जाएगा तो न्याय दर्शन में हम पढ़ रहे थे ना, फिर दर्शपूर्ण मास और ये और वो पाक्षिक यज्ञ, और पुत्र काम हो यज्ञ तो स्वर्ग काम हो यज्ञ तो ग्राम काम हो यज्ञ, तो फिर तो कई सारे लागू हो जाएंगे, वो तो बाद की बात है गृहस्थ की। तो उसमें अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, तो एक अश्वमेध यज्ञ होता है, वहाँ तक बहुत सारे यज्ञों की श्रृंखला है। फिर गृहस्थी वो उन कार्यों को करता रहता है।
ब्रह्मचारी को तो दैनिक यज्ञ करना, बस उसकी इतनी ड्यूटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणस्त्रयाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुम अर्हति राजन्योद्वयस्य वैश्यो वैश्यस्य एव इति शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्जम उपनीतम अध्यापयेत् इति एके। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ा सकता है। अंत में आएगा वाक्य पूर्ति में क्रियापद पढ़ा सकता है। तो ब्राह्मण 3 वर्ण वालों को पढ़ा सकता है, ब्राह्मण को भी पढ़ा सकता है, क्षत्रिय को भी और वैश्य को भी। उसकी योग्यता अधिक होती है ब्राह्मण की, उसको अनेक विद्याओं की जानकारी होती है, इसलिए वो अनेक प्रकार के स्तर वाले लोगों को पढ़ा सकता है। अब क्षत्रिय की योग्यता ब्राह्मण से कम होती है, तो इसलिए लिखते हैं क्षत्रिय और वैश्य 2 को पढ़ा सकता है, और वैश्य उससे भी कम योग्य है, इसलिए वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। ये पढ़ाने वाले अध्यापकों की बात हुई। जो जिस वर्ण में है वो इतने इतने वर्ण वाले विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो, तो कुलीन हो मतलब अच्छे साफ सुथरे घर से आया हो, शूद्र का बेटा, उसके माता पिता शूद्र हैं लेकिन थोड़ा सभ्यता वाले हैं, साफ सुथरे रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बुद्धि भी ठीक है, और उसके घर से बेटा आया हो, वो भी अच्छा हो, साफ सुथरा हो, नहा धो के शुद्ध रहता हो, और सारे लक्षण उसके ठीक हों, सभ्यता भी हो, अनुशासन भी हो, थोड़ी बुद्धि भी चलती हो, पढ़ने में दिमाग भी चलता हो, मन भी टिकता हो, मेहनत भी करता हो, तो ऐसे शूद्र के बेटे को मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। तो शूद्र के बेटे को भी पढ़ाओ। पहले बात चल रही थी सबको गुरुकुल जाना है, किसी भी परिवार से आया हो सबको गुरुकुल जाना है, सबको पढ़ने का अवसर मिलेगा, सबको परीक्षण किया जाएगा, जो पढ़ जाएगा उसको पढ़ा देंगे, जो बार बार पढ़ा देंगे फिर भी नहीं पढ़ता है, 3 साल तक उसका परीक्षण हो गया, 3 साल तक फेल होता रहा, फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे, भाई इसके बस का नहीं है, इस पर क्यों खामखा मेहनत करें, फिर उसको शूद्र घोषित कर देंगे, फिर वो अपना मेहनत मजदूरी करे और खाए। पर जो शूद्र कुल से आया हो, बुद्धि चलती हो, तो उसको पढ़ा देंगे। मंत्र संहिता छोड़कर लिखा है यहाँ पर, बाकी सब शास्त्र पढ़ा देंगे। अब मंत्र संहिता में बड़े नियम होते हैं कठोर, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न, ये वो, और उसके गहरे अर्थ होते हैं, और बहुत व्याकरण और निरुक्त और क्या क्या बहुत सारे शास्त्र होते हैं। अब वो उतना नहीं पकड़ पा रहा, तो नहीं पकड़ पा रहा उतना छोड़ दो, जितना पकड़ पाए उतना पढ़ा दो। ठीक है, तो उसके घर से जो आता है शूद्र के, उसके बच्चे को भी पढ़ाओ। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। तो उपनयन मना कर दिया, वो इसीलिए कि भाई वो ब्राह्मण के बेटे जैसा उतना कुशल तो नहीं है, उतना तो बुद्धिमान नहीं है वो, तो उसमें कुछ तो कमियां होंगी। तो वो क्या करेगा, यज्ञोपवीत की सुरक्षा नहीं करेगा, कम बुद्धि वाला है, लापरवाह है, इतना सिंसियरिटी नहीं है उसमें, तो कभी मुंह में डाल के चबाएगा हैं, कभी खींचातानी करेगा, कभी तोड़ फोड़ देगा, कभी गंदा कर देगा, तो ये सारा यज्ञोपवीत का अपमान करेगा, इसलिए उसको मना कर दिया, भाई इसको यज्ञोपवीत मत दो, बाकी पढ़ाते रहो। और पढ़ते पढ़ते अच्छा बन गया, सिंसियर हो गया, तो बाद में यज्ञोपवीत दे देंगे, पर प्रारंभ में तो नहीं देंगे, क्योंकि अभी वो इसकी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है, इस कारण से उसको मना कर दिया। पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें। ये बात पहले भी बताई थी, दोबारा रिवीजन कर दिया कि बच्चों को 5 और 8 साल की उम्र में अपने अपने गुरुकुल भेज दो, घर में मत रखो। जो घर में रखेगा, पढ़ाई के लिए छोड़ेगा नहीं, उसको दंड मिलेगा, राजा से भी और समाज से भी, दोनों से उसको दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अपने अपने पाठशाला में चले जाएं, लड़के लड़कों की पाठशाला में और कन्याएं कन्याओं की पाठशाला में, दोनों में 8-10 किलोमीटर की दूरी पहले बताई थी। और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें।
तो वहाँ गुरुकुल में जाकर अब विधिवत वो अपना अध्ययन शुरू करें। षट्त्रिंशद आब्दिकम चर्यम गुरौ त्रैवैदिकम व्रतम तदर्धिकम पादिकम वा ग्रहण अंतिकम एव वा। मनु जी का श्लोक है। 8वें वर्ष से आगे यानी उसके बाद 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44। 8 तो हो गए बचपन के जो घर में था और 36 वर्ष पढ़ाई के, 12 तिया 36, 3 वेदों को पढ़ने के लिए 36 वर्ष लगाओ और 8 वो घर के बचपन के तो 44 हो गए। अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व बचपन के मिलकर 26 हो गए। 18 और 8 26। वह 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण ना कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। तो कोई 2 वेद पढ़े, कोई 3 पढ़े, जिसकी जैसी इच्छा रुचि हो, अंगोपांग सहित, सांगोपांग अंग उपांग सहित। वेदों के 6 अंग हैं, 6 उपांग हैं, वो आगे चर्चा आ जाएगी। तो अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन करे विद्यार्थी। तो कोई 44 साल की उम्र तक पढ़े, कोई 26 साल की उम्र तक पढ़े, कोई 32 तक पढ़े, जितनी पढ़ सकता है उतनी पढ़े। और जब तक विद्या पूरी ना कर ले तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, तब तक विवाह शादी ना करे। तो ये नियम है। ब्रह्मचारी तब तक पढ़ाई करे जब तक उसको पढ़ने की इच्छा है, क्षमता है, रुचि है, बुद्धि चलती है, योग्यता है, सामर्थ्य है, स्मृति है, तब तक वो पढ़े। जब पढ़ के पूरा थक जाए कि हाँ भाई बहुत पढ़ लिया, चलो अब जाओ शादी करो, तब तक ब्रह्मचारी रहो। पुरुषो वाव यज्ञ यानी 24 वर्षाणि। ये लंबे चौड़े वाक्य हैं, चलो छोड़ देता हूँ, संस्कृत में है, हिंदी पढ़ देता हूँ आगे इसकी। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। कनिष्ठ, जो पुरुष अन्न रसमय देह और पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा। यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है। इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेद आदि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। तो ये एक ब्रह्मचर्य का लेवल स्तर बता रहे हैं कि जो गुरुकुल में जाए, पढ़ाई करे, 24 वर्ष तक जितेंद्रिय रहे, वेदों का अध्ययन करे, सुशिक्षा का ग्रहण करे, अच्छे अच्छे आचरण सीखे आचार्य से, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करे जब तक उसकी पढ़ाई चलती रहे। फिर पढ़ाई पूरी हो गई, घर चला गया, समावर्तन संस्कार हो गया, वहाँ जाके शादी विवाह कर लिया। शादी करने के बाद भी लंपटता ना करे, मतलब भोगी विलासी ज़्यादा ना हो, संयमी हो, सदाचारी हो, वहाँ भी बदतमीजी ना करे। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। तो उसकी प्राण शक्ति मजबूत होती है, शरीर बलवान होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और उत्तम गुणों के धारण में रुचि होती है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण वो धारण कर लेता है और उसका जीवन अच्छा होता है, बढ़िया सुखमय होता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। तो इस प्रथम वय माने उम्र, आयु, इस प्रथम आयु में जो छोटा ब्रह्मचर्य बता रहे हैं, 24 साल जो उसने विद्या अध्ययन किया, 8 साल घर के बचपन के, इस तरह से वो अपना
36 वाला था ना, 24 वाला था, 24 वाला था। तो इस प्रथम ब्रह्मचर्य में जो संयम रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विषय विचार विकार में नहीं जाता, विषयासक्ति में नहीं पड़ता, तो वो सोचता है यदि मैं इस प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा, संयम से रहूँगा, मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखूँगा, भोगी विलासी नहीं बनूँगा, तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य अर्थात स्वस्थ बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। तो मेरे प्राण शक्ति जो है ये अच्छे अच्छे गुण मुझ में स्थापित कर देगी, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है, उसको सोचना चाहिए। फिर कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं। तो ये आचार्य और विद्यार्थी और गांव के नगर के सब लोगों से निवेदन है उसका, ब्रह्मचारी का, कि आप मुझे ब्रह्मचर्य के पालन में सहयोग दें। ऐसे क्रियाकलाप डांस फांस ना करें, मेरे सामने मेरा स्तर बिगड़ जाए, ऐसा ना करें, मुझे सहयोग दें, मैं संयमी रहूं, सदाचारी रहूं, और इस प्रकार से सुखों का व्यापार विस्तार करो आप लोग। मेरे लिए दाल रोटी सब्जी खीर तूरी मिलती रहे मुझे, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं अच्छे गुणों को धारण करूं और ये फालतू फैशनबाजी से मैं बचा रहूं, जिससे कि मेरे अंदर अच्छे अच्छे प्राण, अच्छे अच्छे गुण धारण करें, मेरे प्राण मुझे अंदर अच्छे अच्छे गुणों का निवास कराएं और मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं। आप मेरे को सहयोग दें। 24 वर्ष के पश्चात गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और मेरी आयु भी 70 व 80 वर्ष होगी। तो 24 साल तक मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, उसके बाद गृहस्थ में जाऊंगा तो मैं रोग रहित रहूंगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोगों से बचा रहूंगा और मेरी आयु भी लगभग 70-80 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये सब आयु बढ़ना कर्मों का फल है। योग दर्शन में दूसरे चैप्टर में 13वें सूत्र में लिखा था, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, उसमें एक विपाकारंभी कर्माशय भी लिखा है, द्विविपाकारंभी कर्माशय भी लिखा है और त्रिविपाक तो है ही, जात्यायु भोग। 3 फल तो होते ही हैं, वो तो सामान्य नियम है। ये तो पिछले जन्म के कर्मों से मिलता है, जाति आयु भोग, ये तो हुआ पिछले कर्म से। और वर्तमान जीवन में जो ये बात चल रही है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आयु बढ़ेगी। देख लो प्रमाण लिखा है, 70-80 साल जी लेंगे। अगर छोटे से छोटा ब्रह्मचर्य भी पालन किया तो 70-80 साल आराम से जी लेंगे। तो जो वर्तमान में हम पुरुषार्थ करेंगे ये इसका फल है, आयु बढ़ेगी। ये एक विपाकारंभी कर्माशय हुआ, एक फल को देने वाला आयु। तो कोई कर्माशय द्विविपाकारंभी भी है। अच्छा, एक फल में आयु फल बढ़ा ब्रह्मचर्य का पालन करने से, भोग नहीं बढ़ा। फिर एक व्यक्ति ने व्यापार किया, नौकरी की, पैसा कमाया, उसका भोग तो बढ़ा, आयु नहीं बढ़ी, वो भी एक विपाकारंभी। तो ऐसे अलग अलग कर्म हैं जो कोई आयु को बढ़ा रहा है, कोई भोग को बढ़ा रहा है। अब कोई कोई एक ही कर्म ऐसा है जो दोनों को बढ़ाता है। जैसे कोई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, पीटीआई टीचर बोलते हैं ना, स्कूलों में पीटीआई होते हैं, व्यायाम सिखाते हैं, तो खुद भी करते हैं, बच्चों के साथ खुद भी करते हैं और उनको सिखाते हैं। आजकल योगा सिखाने वाले बहुत हो गए योगा नाम रख दिया, योग भोग कुछ नहीं है, वो है तो व्यायाम आसन, पर वो चलो जो भी सिखा रहे हैं तो वो खुद भी करते हैं, वहाँ व्यायाम भी करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं, उससे उनको पैसा भी मिलता है, आयु भी बढ़ती है। ये द्विविपाकारंभी कर्माशय है। पीटीआई टीचर को तनख्वाह भी मिलती है, भोग बढ़ गया, और जो बच्चों को सिखाया खुद भी करना पड़ा साथ साथ, तो उससे उनकी आयु भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से आयु बढ़ती है, भोग भी बढ़ते हैं। एक फल देने वाले, 2 फल देने वाले कर्म होते हैं, ये इसी जन्म के कर्म हैं हमारे, इससे हमारी आयु बढ़ी अथवा भोग बढ़ा। तो इस प्रकार से ऋषियों का ये नियम है, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में और जो बच गए उनका अगले जन्मों में, जब समय आएगा तब कर्मों का फल मिलेगा। तो ये 70-80 वर्ष तक जी लिया। अब मध्यम ब्रह्मचर्य। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है
जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, तो 44 साल तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वेदों का अध्ययन करता है, गुरुकुल में रहता है, गुरु जी के नियम अनुशासन में चलता है, उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। तो उसके प्राण और बलवान हो जाते हैं, मन, इंद्रियां, अंतःकरण खूब अच्छे नियंत्रित सुव्यवस्थित रहते हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इससे भी अधिक करता है तो उसको और ताकत बढ़ जाती है। उसके प्राण दुष्टों को रुलाने वाले और श्रेष्ठों का पालन करने वाले होते हैं। तो प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण, आत्मा आदि ये सारी चीज़ें दुष्टों को रुलाने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि उसके शरीर में बल, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि बहुत अधिक होता है और जो दुष्ट आए उसको वो ठीक कर देता है, प्रेम से समझाकर, और नहीं माने तो ठोक पीट कर। हाँ, उसमें ताकत होती है, वो ठोक पीट के भी ठीक कर देता है सीधा सीधा। तो इस प्रकार से वो और अधिक लाभकारी है, इतना अधिक मध्यम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। और श्रेष्ठों का पालन यानी अच्छे लोगों की वो रक्षा करता है, उनको सहयोग देता है, अच्छे लोगों को, खराब लोगों को समझाता है कि बुरे काम मत करो, प्रेम से भी समझाता है, डांट के भी समझाता है, ज़रूरत पड़े तो दंड भी देता है। तो इस प्रकार से वो दूसरों का भी लाभ करता है। तो वो क्या सोचता है, जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। तो वो अपने आचार्य आदि से कहता है कि मैं अगर इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूं जैसा आप बता रहे हैं तो मेरे प्राण बलवान हो जाएंगे, मैं अच्छी उन्नति करूंगा, ज़्यादा सुखी रहूंगा। तो फिर क्या कहते हैं, हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। तो अब आचार्य बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ, जितना लंबा खींच सकते हो खींचो। जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूँ, जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम भी किया करो। तो एक आचार्य अन्य विद्यार्थियों को सूचना दे रहा है कि जैसे मैं भी अपने आचार्य के अधीन था कभी और गुरुकुल में रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा सिखाया और आज मैं बड़ा फर्स्ट क्लास हूँ, स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, रोग रहित हूँ। ऐसे ही तुम लोग भी करो। जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं सबको उपदेश दे रहे हैं आचार्य, जैसे मैंने किया ऐसे तुम भी करो। और ऐसे ये ब्रह्मचारी है, ये भी ऐसे ही करता है, तो जैसा ये करता है ऐसे तुम भी करो, जैसा मैंने किया ऐसे तुम भी करो। इस प्रकार से वो सबको उपदेश दे रहे हैं आचार्य और प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, आयु बढ़ेगी, अंतःकरण, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो जिसके मन, बुद्धि, इंद्रियां कंट्रोल में है वही सबसे ज़्यादा सुखी है, और जिसके ये कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, वो दुखी है। तो ये मध्यम हो गया। अब उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती छंद बताए थे ना, कई प्रकार के छंद बताए थे, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, पंक्ति छंद, जगती छंद। तो ये जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 होते हैं, गायत्री में 24 होते हैं। तो जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। तो 48 साल तक ब्रह्मचारी रहता है, वेदों को पढ़ता है, गुरुकुल में रहता है, व्यायाम, ध्यान, उपासना सब काम पूरे ठीक ठीक करता है, तो वो सारे विद्याओं को ग्रहण करता है। उसके प्राण ऐसे बलवान होते हैं, सब विद्याओं को वो सीख लेता है। और आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए
तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें। तो माता पिता और आचार्य विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को ये प्रेरित करें, प्रेरणा देवें कि तुम हो सके तो 48 साल तक ब्रह्मचारी बनो, पूरे तपस्या करो, जितना करोगे उतना लाभ। जैसे आजकल घरों में कहते हैं बेटा IAS बनेंगे, हाँ तुम पायलट बनोगे, तुम साइंटिस्ट बनोगे, तुम मजिस्ट्रेट बनोगे, तुम जज बनोगे, ऐसे सोचो। तो जैसे बच्चों को वो प्रेरणा दी जाती है, तो ये पहले इस तरह से प्रेरणा दी जाती थी कि मैं 48 साल तक ब्रह्मचारी रहूँगा और सब विद्याओं को पढ़ूँगा और खूब तेजस्वी बनूँगा। इस प्रकार से आचार्य और माता पिता बच्चों को प्रेरित करें। और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से, तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। लो देखो 400 साल तक बढ़ा दी आयु, बढ़ती है ना आयु, तभी तो कह रहे हैं 400 साल तक लंबा खींचो। ब्रह्मचारी रहो, संयमी रहो, तपस्वी रहो, मन इंद्रियों का निग्रह करो, नियंत्रण करो और अपनी आयु को बढ़ाओ, तो आयु बढ़ती है। कोई 32-36 साल पहले से भगवान ने तय करके नहीं भेजी है कि ये 32 में मरेगा, ये 36 में मरेगा, ये 44 में मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषार्थ करो, आयु को बढ़ाओ। जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, रोज़ तो बोलते हैं संध्या में हम 100 वर्ष तक जिए, 100 से ऊपर भी जिए, भूयश्च शरदा शतात्। तो फिक्स कहाँ है आयु? कोई फिक्स नहीं है। मरने का दिन कोई निश्चित नहीं है, कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है। पिछले जन्म के कर्मों से हमको एक सामान्य आयु दी ईश्वर ने 70 साल। अब जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उससे आयु बढ़ेगी। व्यायाम करेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, यज्ञ करेंगे, सत्य बोलेंगे, सारे अच्छे काम करेंगे तो हमारी आयु गारंटी से बढ़ेगी। तो इस तरह से सभी विद्याओं को पढ़कर ब्रह्मचारी तपस्या करे, संयम से रहे और ईश्वर उपासना, यज्ञ, संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, परोपकार, दान आदि सारे शुभ कर्म करे तो उसकी आयु बढ़ेगी और मैक्सिमम 400 वर्ष तक एक मनुष्य जी सकता है। ये बात यहाँ से पता चल रही है। तो अपनी 400 वर्ष तक आयु को बढ़ावें, वैसे तुम भी बढ़ाओ। तो हम भी बढ़ाएं, तुम भी बढ़ाओ। जो जो मेहनत करेगा उसकी आयु उतनी बढ़ेगी। कोई 100 तक जिएगा, कोई 125, कोई 150, कोई जितनी भी, अधिकतम 400 तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, भूख प्यास गर्मी ठंडी सब चीज़ें सहन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे बड़ा स्वास्थ्य का लाभ होता है। जैसे अभी बताया था, यज्ञ से लाभ होता है, आयु बढ़ती है, रोग हटते हैं। तो इस तरह से वो लोग रोग रहित होकर जिएंगे। जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। और आजकल के डॉक्टर लोग उल्टी सीधी बात पढ़ाते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आदमी रोगी होता है, पागल हो जाता है। तो ये सब गलत है। बल्कि हमारे ऋषि लोग तो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उतना ही रोग रहित रहेंगे। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ऐसा काम करना चाहिए और अपनी 4 चीज़ें लक्ष्य हैं, वो चारों प्राप्त हो जाएंगे। पाठ को विराम देते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।